एक एक अजामिल नाम का डाकू रहा करता था। तो वृंदावन से हरिद्वार के लिए एक साधुओं की जमात जा रही थी। तो साधु हारे थके एक गांव के समीप पहुंचे और किसी व्यक्ति से पूछा कि यहाँ कोई संतों की सेवा करता है, भोजन पानी की व्यवस्था रोकने के लिए कोई भक्त हो तो बताओ। तो वो व्यक्ति बड़ा मजाकिया था, जिससे पूछा था वह व्यक्ति बहुत मजाकिया था। वो बोला, आप अजामिल नाम का एक व्यक्ति हमारे यहाँ रहता है और वो बहुत संतों की सेवा करता है, भोजन भी देता है और दक्षिणा भी देता है और रुकने ठहरने की व्यवस्था भी उसके यहाँ बहुत अच्छी है। अजामिल के दरवाजे से बाहर जो खाली जगह पड़ी थी वहाँ संतों ने पड़ाव डाल दिया। जब पड़ाव डाला तो अजामिल की पत्नी थी, उन्होंने कहा, महाराज आराम से आप रहो, रात को रुको और सुबह को अपना चले जाना, और जो कोई कुछ कमी हो तो आप व्यवस्था की हमें बता देना। उनकी ठीक है। जब वो अजामिल जो है रात को सोता था, दिन में ही चोरी करने के लिए चला जाया करता था। जब रात में 1-2 बजे के बाद वो अजामिल डाका डाल के आ रहा, उसने देखा कि हमारे दरवाजे के आगे कौन पड़ा है। जब उन्होंने लाल लाल कपड़े, पीले कपड़े देखे, उन्होंने कि तुम कौन हो? साधु कुछ बैठे हुए थे, कुछ लेटे हुए थे, कुछ भजन कर रहे थे। वो बोले, हम साधु हैं, हमें बताया था कि अजामिल नाम के जो हैं वो संतों की सेवा करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं और दक्षिणा भी देते हैं। अजामिल देख के जल गया। अजामिल ने कहा, अच्छा तुमको भोजन भी दूंगा, सुबह को तुमको दक्षिणा भी दूंगा। अपने घर घुसते ही अपनी पत्नी से बोले, ये सधेला कि तुमने क्यों रोके? बोले, तुम बड़े मूर्ख हो, साधुओं से सधेला कह रहे हो? ये संत हैं, भगवान हैं, संतों का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप होता है। बोलने का तमीज नहीं है, साधु संतों से ऐसे बोला जाता है। बोले, ये हमारा क्या करेंगे? इनके पास टाट टम्बर छीनूंगा सुबह के लिए, सुबह को बताऊंगा इनको। बोले कि देखो, सुबह को बताओगे, मैं अपने मायके चली जाऊंगी और बस ठोंकना खाना, और तुमने साधु संतों के लिए कुछ खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, अपना खा रहे हैं बेचारे और ऐसे बस सब बोलते हो। अब सुबह का टाइम हुआ, कुछ साधु बोले, दक्षिणा नहीं दोगे? वो और ज़्यादा चढ़ गए। बोले, हाँ दक्षिणा दूंगा। वो लाठी लेके आया। बोला, हाँ अब दूंगा दक्षिणा। उसकी पत्नी बोली कि आप थोड़ा संतों से सत्संग तो कर लो, पर बाद को दक्षिणा दे देना। उनने कहा, प्रभु बेटा क्या बात है, तुम हमको क्यों आप शब्द बोलते हो? ने कि बाबा, मैं तो केवल मेरा काम ये है, मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद तो है नहीं, केवल मैं डाका डाल के अपना गुजारा करता हूँ। तो उनकी देखो ऐसा है, आप डाका डालते हो, तुम्हारे कोई बच्चा है? उनका बच्चा तो नहीं है।
अगर कोई बच्चा हो तो तुम्हारे यहाँ हम ठहरे हैं, उसी की दक्षिणा हम आपको देंगे। हम तुमसे दक्षिणा नहीं चाहते। बेटा जब तुम्हारे बच्चा हो तो तुम अब अपने बच्चे का नाम नारायण कर। उनकी ठीक है बाबा, तुम्हारा कहना मानेंगे। ये बच्चा हुआ, लड़के का नाम अजामिल ने नारायण रखा। जब अपने बच्चे को नारायण नारायण कहता था, वैसे भगवान का भजन करना उसे सुहाता नहीं। तो वही नारायण, जब वो बीमार होके अपने कर्मों के भोगों से बीमार हुआ और चारपाई पे पड़ा पड़ा नारायण नारायण करता था। अब उनका लड़का कहीं चला जाता था तो नारायण नारायण, उन दोनों की नारायण को बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से साधु के चाहे बुरा हो या भला हो, साधु सभी अच्छे ही होते हैं। अपना शौक मोह को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो उन संतों ने उसका यही किया कि अजामिल मर करके स्वर्ग को गया। तो संत भला ही करते हैं सभी का। संत कभी किसी का बुरा नहीं करते। संतों से मिलने से संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना, ऐसा पहले आगे और पुराणों ने यही बखाना है। संतों का हृदय मक्खन से भी मुलायम होता है। जरा देर में पिघल जाए, जरा देर में क्रोध आ जाए, लेकिन संत सभी का भला ही करते हैं। तुम्हारी जड़ी बूटियाँ, दवा, भूत व्याधा, परेशानी कोई भी हो, संत उसके निवारण का ही हर संभव प्रयास करने वाले हैं। ओम नमो नारायण।